Hi, this is Ranjit, a learning and development practitioner and co-author of the book Winning It Together. आपने पहले जो कंटेंट देखा उसमें हमने साइकोलॉजी पे बात की और उसके बाद हमने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, पर्सनल ग्रूमिंग की बात की. जब ये पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ग्रूमिंग की बात की जाए तो एक बात तो लाजमी है, उसमें हामिद साहब का जिक्र होना लाजमी बन जाता है. The way he trains the people and the way he consults the people regarding dress for success, it's really phenomenal. It's not just a theoretical program, it's a completely execution, practical program, and you can apply these techniques. And if you apply, I am guaranteeing you that you will be on the part of a success. And I'm telling you, when you answer the question that we have asked already, and if you learn from these questions, and definitely you will be find out Mr. Hamid. And मैं उनका introduction इसलिए नहीं कराऊंगा because he is the man who is by default a self-introductory person. And over to Mr. Hamid Saab. Sir. Thank you very much. Thank you very much for having this conversation with me, and I'm very impressed with all this work you're doing, and you are educating Pakistanis, right. And from different perspectives, and the whole idea is to help them make more successful and achieve what they want to achieve in their life. Right. And हामिद साहब से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और हामिद साहब से पूछेंगे कि आप ड्रेस फॉर सक्सेस की कैसी बात करते हैं और ड्रेस फॉर सक्सेस क्यों ज़रूरी है. इससे पहले हामिद साहब आप बताएंगे कि आप जब ड्रेस फॉर सक्सेस की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट कलर कॉम्बिनेशन, यू टॉक अबाउट मेजरमेंट्स, why you focus on dress and people think जो मैंने पहना सही है, चलने दो ना, काम तो चल रहा है ना, बिजनेस तो चल रहा है ना, but why you focus on the dressing? जी देखें, जो ही आप किसी बंदे से मिलते हैं या कोई बंदा किसी के पास जाता है, किसी को मिलता है, तो बिफोर यू अटर ए सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, तो क्या होता है कि बंदा एक दूसरे को जज कर रहा होता है, एंड यू मेक सर्टन इंप्रेशन ऑफ द पीपल, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो उसमें चंद बातें जो आप इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें वो आप बता रहे होते हैं अपने बारे में. सबसे पहली बात आप बताते हैं कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं. अमेजिंग. हाँ, आप एफ्लुएंट से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं. इसमें अहम बात ये नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. अहम बात यह है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड. एब्सोल्युटली. अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो बिलीव इट नॉट, द होल वर्ल्ड इज वाइड ओपन टू यू. एब्सोल्युटली. तो पहली बात है. दूसरी बात जो है, अगेन अपने अटायर से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपने पैकेज से जो आप बता रहे होते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं. यस. ऐसे है कि नहीं, जो ही आप किसी बंदे को देखते हैं कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लगता है, ये नहीं लगता, समवट सक्सेसफुल लगता है. दूसरी बात आप ये बता रहे होते हैं. अच्छा, अगर आप सक्सेसफुल नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? Oh my goodness! I think this is a self-explanatory answer. It's no-brainer है. Yes. So why would somebody look unsuccessful? I mean, it's beyond any reasoning. तीसरी बात जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिससे लोग आपके साथ बिजनेस डील करते हैं, आपको हायर करते हैं, whatever the situation may be, या इवन आपको लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, ठीक है, वो ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट लगते हैं. Yes, ऐसा ही. तो ये है नॉन वर्बल. भी आपने कुछ भी नहीं कहा, you haven't said a single word out of your mouth. तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर क्या लगता है? ऐसा ही. अमेजिंग. और सर हमें सब जब यानी कि चलो एक नॉर्मल समझ आता है कि जब आप ऑफिस कल्चर में काम करते हैं, ऑफिस के अंदर बैठते हैं, जो सामने वाला बॉस है या सामने वाला जो मेरा पीयर है, कोलीग है, मैं क्या उनके लिए ड्रेसिंग कर रहा हूँ या मैं अपने आप के लिए ड्रेसिंग कर रहा हूँ? लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वी आर नॉट ड्रेस आवरसेल्व्स फॉर आवरसेल्व्स, वी ड्रेस फॉर अदर्स. सो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत कम लोग पूछते हैं. मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप अपने बॉस के लिए ड्रेसअप करते हैं, या अगर आप कंपनी के लिए ड्रेसअप करते हैं, या अगर आप किसी बंदे के लिए ड्रेसअप करते हैं, तो देखें they may not treat you good one day, or they may be in a bad mood or whatever it is. You may not get the package, you may not get the promotion, you may not get the things they're looking for. तो क्या हुआ, एक दिन आप ड्रेसअप करेंगे, एक दिन आप कहेंगे नहीं यार छोड़ो, मुझे तो उन्होंने अच्छा ट्रीट नहीं किया. राइट. तो आपने अपने लिए ड्रेसअप करना है. जब आप अपने लिए ड्रेसअप करेंगे, बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, एंड आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए ड्रेसअप कर रहे हैं. सो दिस वे यू विल ड्रेस एवरी डे यू विल ड्रेस ग्रेट, एंड यू विल लुक गुड. एब्सोल्युटली. सो सर जब आप यानी कि ड्रेस कोड की बात करते हैं, तो ऑफिस में बहुत सारे लोग कहते हैं यार
हामिद साहब बात तो करते हैं या बहुत सारे लोग बात करते हैं, यार हम कपड़े खरीदते हैं तो हमारा बजट आउट हो जाता है, हम ब्रांड्स क्यों पहने, हम इतने महंगे कपड़े क्यों पहने, या जो हामिद साहब हमें बताते हैं वो कपड़े क्यों खरीदें, क्या हमें कपड़ों के लिए जीना है? नहीं ना, हमें घर को रोटी भी खिलानी है, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि देखें यू नो नोबडी इज वॉकिंग नेकेड, कुछ लोग कपड़े तो खरीद रहे हैं, एक्चुअली बात महंगे कपड़े खरीदने की नहीं है, बात राइट कपड़े खरीदने तो मतलब जो हम कहते हैं अच्छे कपड़े पहनना, उसका मतलब हरगिज ही नहीं है कि महंगे कपड़े खरीदो, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप महंगे कपड़े खरीदो। तो इस बात पे इसलिए एग्जैक्टली सर, आपने राइट कलर्स लेने हैं, आपने राइट फिटिंग में होनी चाहिए आपके कपड़े, आपके ऊपर कपड़े सूट करने चाहिए, आपकी पोजीशन के मुताबिक होने चाहिए, आपकी प्रोफेशन के मुताबिक होने चाहिए। अब ये एक वाइट शर्ट भी हो सकती है, आई मीन हाउ एक्सपेंसिव इज द वाइट शर्ट? वाइट शर्ट जो है इसका मतलब ट्रस्टवर्दी, वाइट शर्ट का मतलब क्रेडिबल, वाइट शर्ट का मतलब सोफिस्टिकेटेड, वाइट शर्ट का मतलब रिफाइंड, पॉलिश, वाइट शर्ट का मतलब प्योर, ऑनेस्ट, कितनी चीज़ें बता रही है। तो यू नो इट्स जस्ट वन वाइट शर्ट। तो हाउ एक्सपेंसिव इज़ वन? भाई आपने बजट में एक अच्छी वाइट शर्ट खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली आइडिया इस चीज़ कि आपने कम चीज़ें खरीदनी है, राइट चीज़ें खरीदनी है, क्वालिटी वाली चीज़ें, कम चीज़ें खरीदनी हैं, अच्छी चीज़ें खरीदनी है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमने कभी नहीं कहा यू बाय महंगे वाले ड्रेस, यू बाय अच्छे वाले ड्रेसेस। अगर वो सस्ता है, लेकिन क्या वाइट कलर नहीं खरीद सकते? क्या हम लाइट ब्लू नहीं खरीद सकते? क्या हम लाइट ग्रे नहीं खरीद सकते या चारकोल नहीं खरीद सकते? सो इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल चॉइसेस। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो क्वालिटी आप खरीदेंगे, यू नो ऑब्वियसली इट्स नॉट द चीपेस्ट थिंग, लेकिन इट्स नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव। इट्स नॉट मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट सर। उसके बाद आपने जब ड्रेस की बात आप कर रहे थे, उसके बाद आप बात ये कर रहे थे कि आपका जूता इस टाइप का होना चाहिए, बेल्ट का कलर जूते से मिलना चाहिए, आप टाई की कंट्रास्ट भी बता रहे थे, उसके बाद आप पॉकेट की भी साइंस बता रहे थे, उसके बाद इवन आपने कहा कि भाई जब आप यानी कि बटन बंद करते हो, बटन आपका नहीं आता, इसके पीछे क्या साइंस है सर? देखें इसके पीछे साइंस ये है कि जो भी जैसे आप लग रहे हैं वो आप बड़े विजिबल हैं। अच्छा, लोगों के पास बेंचमार्क हैं, याद रखें लोग ब्लाइंड नहीं हैं और आप इनविजिबल नहीं हैं, ठीक है? तो यू नो जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपके लेट्स से बेल्ट और शूज़ मैच नहीं कर रहे, मतलब है कि बेल्ट अगर ब्लैक है तो शूज़ भी ब्लैक है, शूज़ ब्लैक है तो बेल्ट भी ब्लैक है। इसी तरह आपकी जो शूज़ हैं, जैसे अगर आपने सीरियस सूट पहना हुआ है तो उसमें आपने नॉन सीरियस किस्म के शूज़ पहने हुए हैं, तो इट डजंट गो वेल टुगेदर। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, बिलीव इट नॉट, मैनी ऑफ देम हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेट अवेलेबल है, लोग वेल एजुकेटेड हैं, तो जब आपको देखते हैं कि यार इट डजंट वर्क टुगेदर, तो आपका जो इंप्रेशन है, जो इंप्रेशन प्रोफेशनल इंप्रेशन आपका होना चाहिए और जहाँ पे आपको लोग आपको दिखना चाहिए, वो दैट गेट्स कंप्रोमाइज्ड। और जब आपकी ड्रेसिंग कंप्रोमाइज हो जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। एब्सोल्युटली ऐसा ही। और सर आपने जब यानी बात की कि आप रिस्ट वॉच पहनते हो, उसके बाद लोग जो हैं रिस्ट वॉच यानी कि बहुत लूज पहनते हैं, नॉर्मल अच्छी सी रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसके बाद अच्छा सा बियर्ड रखते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं, ये सब कुछ उन्होंने कर लिया, तो उनको कौन से ऐसी फीलिंग्स आती हैं? जैसे कि माशाल्लाह आप, जब भी मैं आपको देखता हूँ, मुझे आप पता है कैसे लगते हैं, हमेशा लगते हैं 19 साल के, आप 18 साल आप 19 साल के लगते हैं। तो माय बेस्ट फ्रेंड। तो क्या वाकई ऐसी फीलिंग्स बाकी लोगों को भी आती है? जैसे मुझे तो आपसे ये फीलिंग्स आती हैं, क्या अच्छी ड्रेसिंग करने से बाकी फीलिंग्स में भी अच्छा इजाफा होता है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो ही अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस शूट्स फ्रॉम हियर टू द रूफ। यू नो जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो एकदम आपको लगता है कि यू नो आई लुक गुड टुडे। तो उसी वक्त ये होता है कि कॉन्फिडेंस शूट्स फ्रॉम द यू नो थ्रू द रूफ, और उस कॉन्फिडेंस के साथ यू कैन गो देयर कंकर द वर्ल्ड। और एक और बेनिफिट भी है कि अगर आप छोटे कद के हैं तो आपका 1-1.5 इंच कद भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एकदम से ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छी क्लोथिंग के साथ देखें, लोग मुझसे पूछते हैं जी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो ही आप फॉर्मल क्लोथिंग में आते हैं, जो ही आप अच्छे लगते हैं, यू लाइक योरसेल्फ, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हैव यू सीन कि एक बंदा कैजुअल कपड़े पहने हुआ है, जीन टी शर्ट वगैरह पहने, जब बैठता है तो ऐसे बैठा होता है जैसे लेटा हुआ होता है, ऐसा ही। अच्छा, अब लेटे हुए बंदे से कौन सीरियस बात करेगा? मतलब यानी कि उसको सीरियस समझेगा नहीं, उसको मतलब वो चांस ही नहीं देगा। तो यूं ही आप फॉर्मल क्लोथिंग में या सेमी फॉर्मल में आते हैं, जो ही जैकेट जो है, जिसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैकेट जो है ना, दैट इज द मोस्ट आई वुड से जो ऐसा एलिमेंट है क्लोथिंग का जो आपको अथॉरिटी देता है। सर आप यू नो आपके पास एजुकेशन है, आपका स्किल सेट है, आपका ट्रेनिंग है, ऑल यू हैव टू डू इज शो कि आपके अंदर इंप्रेशन जो आपका जो है एंड लुक आपकी जो है वो भी इंप्रेसिव है, और दैट हैज पावर। एब्सोल्युटली। सर लास्ट 2 क्वेश्चन। ड्रेसिंग अमेजिंग कर ली हमने, और अच्छे जूते भी पहन लिए, अच्छा बेल्ट भी हो गया। सो ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करता हूँ
تو لوگ میرے آف کورس میرے بارے میں ایک ڈفرینٹ پرسیپشن رکھیں گے. جی بالکل. کہیں یہ نیگیٹو امپریشن تو نہیں آئے گا یار بہت خرچہ کر رہا ہے آج کل نا, بہت پیسے اڑا رہا ہے. اگر ایسی کوئی امپریشن ہے تو میں ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کروں, کیونکہ اب آپ کے سیشن کے بعد میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم فیل کرتا ہوں, اور میں آپ کے سیشن کے بعد میں اپنے آج وارڈروب جا کے کھولوں گا, وہ شرٹس جو ان کلرز میں نہیں ہیں, مطلب جو وائٹ نہیں ہے, جو بلو نہیں ہے, فرینچ بلو نہیں ہے, میں سارے نام یاد ہیں, جو گرے نہیں ہے, جو چارکول نہیں ہے, مطلب ان کلرز کے علاوہ I never ever buy. I 100% promise with me, not 100%, 150% promise with me myself کہ میں اس طرح کے کپڑے آج کے بعد نہیں خریدوں گا. جب میں کرنے جاؤں گا تو میں بڑا ڈسٹنگوش لکھوں گا. That's music to my ears by the way. Thank you very much. مطلب میں نے آج اپنے پرومس کر لیا ہے, اور آج کے بعد میں نے یہ پکا پرومس کر لیا, مطلب موسٹلی میری وائف مجھے کہتی یہ نہیں یہ لو, تو میں آج وائف کو بتاؤں گا ان 4-5 کلرز کے علاوہ جو خریدو گی آپ اپنے ابا کے لیے خریدنا, میرے لیے نہیں خریدنا. So actually she's not gonna like me then. اب جو میں نے وہ پلیس لے لیا. تو جب میں آفس میں جاؤں گا تو لوگ یہ مجھے کہیں یار بڑا خرچہ کر رہے گا, تو ایسے لوگوں کو کیسے میں فیس کروں گا؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو فیک اور فونی نہیں لگنا چاہیے, اوتھینٹک لگنا چاہیے. اگر آپ اوور ڈریسنگ کرتے ہیں رائٹ تو آپ ڈیفینیٹلی ایسے لگیں گے کہ جیسے آپ نے اوور ڈریسنگ کی ہے. تو اوور ڈریسنگ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اوور ڈریسنگ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے جیسے آپ ٹائی پن لگانے والے بندے نہیں ہیں, آل آف سڈن آپ ٹائی پن لگانے شروع کر دیا, بندہ کہے گا یار کیا سین ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ کفلنگ لگانے والے بندے نہیں ہیں, آل آف سڈن آپ نے کفلنگ لگانے شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے. آپ پاکٹ اسکوئر والے بندے نہیں ہیں, بندے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیری نہیں کر سکتے, یا آپ کی وہ سائیکی میں بھی نہیں ہے, اور آپ یو آر ناٹ یوز ٹو ویئرنگ دس, تو آپ نے ایک دم شروع کر دیا, تو دین ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ نوٹس کہ یار یہ بندے کو کیا ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. لیکن اگر آپ گریجولی چینج کرتے ہیں اینڈ یو کین لک دا پارٹ, تو اس میں آئی تھنک پیپل ول ایکسیپٹ یو جسٹ لائک دیٹ. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ آپ کے باسز جو ہیں اگر وہ آپ سے اچھی ڈریسنگ نہیں کر رہے تو دیٹ کوڈ بی این ایشو. لیکن اس میں میری ایک ٹپ ہے, میں نے ایک اصل جو آپ نے بات کی وہ یہی ہے. تو اوکاڑا میں میرے ایک بینکر ہیں, آئی وونٹ نیم, تو ریجنل ہیں, ہیڈ ہیں, تو انہوں نے کہا ہمیں صاحب میرے آپ کی جو کپڑے آپ نے بنائے جو ڈیزائن کیے دے آر فائن, دے آر گریٹ, آئی فیل ویری گڈ, لیکن ایک ایشو ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے جب میں اپنے باس سے ملتا ہوں تو ہی گیٹس لٹل بٹ انٹیمیڈیٹڈ, اور ساتھ میں مجھے کہتا ہے یار تمہیں اتنا بن ٹھن کے آنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں نے کہا وہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے نیکسٹ ٹائم جو انہیں ملنا ہے نا, تو آئی ول گیو یو اے ٹپ کہ جب آپ ان سے ملیں, انہیں کہ سر آج مجھے پتا آپ سے ملنا تھا, تو آؤٹ آف یور رسپیکٹ میں نے آج اپنی بیسٹ آؤٹ فٹ نکال کے پہنی. زبردست. آئی تھنک دس وڈ بی دی امیزنگ. لاسٹ کویشچن آف دا شو از, آپ نے پورا ڈریسنگ کو کمبائن کیا, سب کچھ کیا, اور سر نارملی میں ایک یوٹیوبر ہوں, تو یوٹیوب میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو میں سیریسلی آپ کے سیشن کے پہلے میں نے دماغ اور خیال و خواب میں نہیں تھا کہ مجھے ایسا دکھنا چاہیے. سو واٹ ٹپس دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو می ایز مائی یوٹیوبر, پیپل کین سی اینڈ لسن, جو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں میرے بہاف پہ میرے تمام ویور بھی آپ سے سیکھیں. سب سے پہلی بات جو اگر آپ یوٹیوبر ہیں اینڈ اف یو ہیو سم تھنگ سبسٹینشیل ٹو سے آن یوٹیوب, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو اپیئرنس ہے, جو آپ کی لک ہے, سیریس ہونی چاہیے. سیریس ناٹ کہ موڈ بنا کے آپ بات کریں. جو آپ کی گارمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ یا تو آپ جیکٹ پہنیں جسے بلیزر کہتے ہیں, اور یا پھر آپ جو ہے سوٹنگ میں آبویسلی, اور ٹائی ضرور لگا لیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں پوری دنیا میں جو ہی آپ ٹائی لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لوگ آپ کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی ووڈ ویئر, میں زیادہ کوئی لمبا چوڑا اس کو ڈریس اپ نہیں کروں گا, وائٹ شرٹ ہو, اور اس کے بعد پاور ٹائز جس کی ہم بات کر چکے ہیں, پاور ٹائز ہوں. یعنی پاور ٹائز کون سی ہیں؟ آپ کے پاس جو سالڈ کلر کی ٹائز ہیں, دیٹس ون. آپ کی پولکا ڈاٹس جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں, دیٹس ویری گڈ. آپ کی جو ٹیکسچر ٹائز ہیں اور ریجمنٹل جسے کہتے ہیں ڈائگنل ٹائز, تو یہ پاور ٹائی ہونی چاہیے. اور آپ وائٹ شرٹ کا مطلب یہ ہے اگین آپ کریڈیبل لگنا چاہتے ہیں, آپ ٹرسٹ وردی لگنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو سننا چاہیں. تو آئی ووڈ سے کہ ڈارکر کلر کی جیکٹ, وائٹ شرٹ, ساتھ میں آپ ٹائی جو ہے پاور ٹائی لگا لیں. And I tell you something, I would listen to anybody like, who looks like. اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو بات میں تو وزن ہونا چاہیے نا. So ladies and gentlemen, it was an amazing show. This is called what? Dress for Success. اور جب بات کرتے ہیں پرسنل گرومنگ کی, پرسنل برانڈنگ کی, تو Dress for Success means حامد صاحب. اور this is the just a little small tips, and if you want to learn and if you want to get consultancy on your dressing, even on your shirt, on your shoes, on the belt, and for the office attire, for the casual attire, even آپ کسی پارٹی میں بھی جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو consulting چاہیے, the one and only, the number one New York
ट्रेनर मिस्टर हामिद साहब। सो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल के थ्रू। मैंने इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी कमेंट बॉक्स में भी लिखी हैं और डिटेल में शेयर भी की हैं। और मज़ीद आप इनसे कुछ लर्न करना चाहते हैं और इनसे जानना चाहते हैं, आप इनके फेसबुक पेज पे जाएं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। सो सर थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट मैसेज फॉर माई ऑडियंस? लास्ट मैसेज ये है कि देखें, जब सुबह आप तैयार हों तो याद रखें कि आपने सोचें किसको मिलना है, क्या वो इमेज जो है वो आपसे परसीव करना चाह रहा है, जिसके साथ भी आपकी मीटिंग है, क्या वो इमेज आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सक्सेसफुल लग रहे हैं, क्या आप क्रेडिबल लग रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या आप एजुकेटेड लग रहे हैं। तो अगर तो ये सब कुछ लग रहे हैं तो देन बिलीव इन आर्ट, गो एंड कंकर द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप नहीं लग रहे तो देन आई वुड से गो बैक टू योर क्लोजेट, चेंज योर क्लोथ। अगर वहाँ पे कपड़े सही नहीं हैं तो देन आई थिंक यू हैव टू गो एंड लुक फॉर न्यू वार्डरोब। आई कुड डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। सर थैंक यू वेरी मच हामिद साहब, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। एंड गुड लक फॉर 23 and 24। एंजॉय द सेशन, इंस्पायर द पीपल अक्रॉस द पाकिस्तान। Thank you very much. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you.